बात करेंगे। अगर कह देगा कि दो गैसें हैं, दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, अब बोल देगा एक का 2 मोल, एक का 1 मोल है, दोनों को मिला दिया, अब आप देखेंगे कौन कौन है। बोल देगा हीलियम और O2 को मिला, हीलियम क्या है? मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन क्या है? डायएटॉमिक। अलग अलग दोनों का अलग अलग CpCv होगा। बोल देगा Cp मिलाने के बाद Cp मिक्सचर कितना होगा, वो तरीका जानेंगे। दोनों को मिलाने के बाद Cv मिक्सचर कितना होगा उसकी बात करेंगे। गामा मोनोएटॉमिक का अलग, डायएटॉमिक का अलग, दोनों को मिलाने के बाद कितना गामा मिक्सचर हो जाएगा उसकी बात करेंगे। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ी सी इसको फोकस करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड है, दिमाग में रखेंगे। Cp मिक्सचर क्या होगा? बोलिएगा। अगर N1 मोल है और N2 मोल है, दो गैसें हैं A और B, ठीक ले जाना। A है B, इसके N1 मोल, इसके N2 मोल, ठीक। दोनों को मिक्स किए, ठीक, इंटरमिक्स किए, N1 मोल N2 मोल। इसकी Cp1 रही होगी, इसकी Cp2 रही होगी। बोल देगा मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक, तो Cp1 Cp2 पता हो जाएगी। अरे हाँ या ना? अब बोल देगा मिक्स करने के बाद हमें Cp मिक्सचर बताएं तो कितना हो जाएगा? बोले N1 प्लस N2 Cp2। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा है Cp1 प्लस Cp2? डाउट तो नहीं आ रहा है? सर आ रहा है ना? एक बार बताया था, अगर ऐसे डाउट आए तो यूनिट डायमेंशन पे चले जाना है। सर Cp अगर रखें तो Cp कैंसिल हो जाएगी, N1 आ जाएगी। इधर Cp है, इधर भी Cp आना चाहिए, उधर मोल मोल कटना चाहिए, Cp लेफ्ट राइट बराबर होना चाहिए। हाँ या ना? क्लियर है? लास्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लोग, ध्यान देंगे इसको। इधर 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 क्या? सर अगर Cp को मिलाने के बाद AB है N1 मोल N2 मोल, Cv1 इसका Cv2। सर किसका करिकुलम बीटे थोड़े आने देते हैं मेरा Cv? अरे वो Cv नहीं, कौन सा Cv है? क्या है? स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी है। यहां देखें Cv1 Cv2 पक्का। अब बोलेगा Cv मिक्सचर कितना होगा? N1 Cv1 प्लस N1 प्लस। क्लियर? बहुत ही ज्यादा नीड रहेगी इसकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, दोनों को मिलाने के गामा मिक्सचर जो बता देगा उसको चॉकलेट रहेगा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, चॉकलेट के करीब पहुंच गए हैं आप। अब बताएं कितना होगा? सर जैसे इसको लिखे थे वैसे उसको लिख सकते हैं क्या? N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 लिख सकते हैं क्या? अच्छा एक सेकंड देखिए, ये लिख सकते हैं क्या? बोले ये लिख सकते हैं क्या? एक सेकंड Cp/Cv गामा होता है। ये कभी नहीं लिखेंगे, यही बताने का मैं ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। हाँ, Cp/Cv गामा होता है और गामा तो हिसाब से तो Cp/Cv आप एक काम कर सकते हैं, Cp मिक्सचर निकालिए, Cv मिक्सचर निकालिए तो गामा मिक्सचर वहां से आ जाएगा। और दूसरा तरीका हम भी बात करेंगे, ये नहीं गलती करेंगे, लिख लेंगे ये नहीं होगा, 2 बार काट लें। अरे हाँ, ये नहीं लगाना है तो लगाना क्या है? सर गामा मिक्सचर की जब बात आप करोगे तो क्या बात करें? Cp मिक्सचर, Cp मिक्सचर भाई ये सत्य है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और तरीका क्या है देखें, दो लोग को मिलाएगा सर N1 प्लस N2 बाई गामा मिक्सचर इक्वल टू N1 बाई गामा माइनस 1 प्लस N2 बाई गामा माइनस 1। ये कौन सा? गामा 1 गामा 2। याद रहेगा? ज्यादा कष्ट है? अगर इसमें ज्यादा कष्ट है तो Cp मिक्सचर निकालना, Cv मिक्सचर निकालना, दोनों को
इसका इसका जिसके बढ़िया है यही कि सीबी मिक्सर निकालना, सीबी मिक्सर निकालना, तो उसको डिवाइड करते हैं। हाँ या ना? ये एकदम सत्य है, ये एकदम सत्य है, इसमें कष्ट है, ठीक ना? ये वाली फॉर्मूला पक्का रिलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, जरा लिख ले, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ऐसे नहीं, जरा छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी। अपन को आना है कहां पे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। इक्विमोलर गैस आर मिक्स्ड, then find CP मिक्सचर, पहला CP मिक्सचर, दूसरा CV मिक्सचर, तीसरा गामा मिक्सचर। बताएं भैया जल्दी, छोटा सा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा सा है, जरा बताएं सर। क्वेश्चन यहाँ लिखो, थोड़ा ढंग का दिखे। हाँ अच्छा, इसमें जो चीज चाहिए आपको दिया है कि नहीं, पहले वो देख ले। मोनोएटमिक डायरेक्ट दिया है, मोनोएटमिक डायरेक्ट और उसकी वैल्यू अलग अलग से सीपी पता है, अलग अलग। मोल कहाँ दिया है? ये नहीं बोला है लेकिन मोनोएटमिक दिया है और डायरेक्ट इक्विमोलर मतलब बराबर दोनों का मोल है, तो आप n मान लें या 1 1 मान लें, 2 2 मान लें, जो मानना है मान लें। इक्विमोलर जहां बोले ना n मान लें या 1 1 2 2, जो आपको मानना है मान लें। इतना जरा लगेगा। टैक्सेबल पॉइंट लेके सॉल्व करना नहीं, सिंपल आर के टर्म्स में हमें आंसर चाहिए, आर के टर्म्स में आंसर दे दीजिए। ऑप्शन दे रहे हैं, अरे बोल दे, देखें इसके लिए 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसके लिए भी 4 ऑप्शन। सीपी का फॉर्मूला अभी बात कर रहे हैं, सर सीपी देखिए, मोनोएटमिक के लिए क्या सीवी की बात करते हैं ना सर, FR/2 सर ऐसे नहीं आ रहा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, मोनोएटमिक में 3R/2 याद रखें, 3R/2 से शुरू करेंगे। इसमें R जोड़े सर कितना 5R/2, अरे 1.5 और कितना 3R/2 5। किसके लिए? मोनो के लिए। डाया के लिए क्या सर, यही डाया के लिए हो जाता है 5R/2, इसमें जोड़े कितना हो गया 7R/2। क्लियर? ये सीवी है, ये सीपी है। उसी तरह ट्राई के लिए ये आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर? कर ले, बी सी डी 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग को। R 2R 3R 4R, इसमें R 2R 3R 4R, इधर 0.5 1 1.5 2। बोल दे जल्दी। क्या भैया, क्या की बात है? अच्छा देख ले भैया, आप लोग भी देख ले, कष्ट ना हो। ऑप्शन भी आप लोग के सामने है, 3 क्वेश्चन दिख गया।
कितना? पहला का 2 आर। क्या बात कर रहे हैं? देख ले भैया क्या पता करते हो। इसका 4 आर, यह सब ऑप्शन डी। देख ले भैया क्या पता गलत हो। सीवी 4 आर। देख ले क्या पता गलत हो। सीवी का कितना आ रहा है? सीवी का 2 आ रहा है। देख ले भैया कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। अच्छा इसका 2 आ रहा है। चलिए ठीक है मान ले रहे हैं 2 और क्या कर रहे हैं आप लोग इतना देर ध्यान नहीं रहा। सर सीपी मिक्सर वैल्यू रखना है n1 cp1 plus n2 cp2 by n1। हम मान लिए a, आपका मान है 1 2 जो मानना है मान ले। अब ध्यान में क्या गलती कर रहे होंगे आप लोग ध्यान दीजिए। इसका 3 आ रहेगा, इसका 2 आ और इसका अरे कुछ नहीं 3 निकाला ना, इसका 2 निकाला ना। सीपी मिक्सर बाय सीपी मिक्सर 3/2 यानी डेढ़। करना क्या है ये नहीं, जब ये निकाल लिया लो तो ये तो निकल ही जाएगा। सीपी मिक्सर बाय सीपी मिक्सर उसका बाय इसका। हाँ यार देखिए देखिए इसमें कैसे करें। आ गया कितना? इसका 3 आएगा। हाँ 3 और इसका आएगा 1 से 10 होता है। देखिए देखिए इधर सर सीपी मिक्सर इधर ध्यान इधर इसलिए बोलता हूँ ध्यान से ध्यान दें। सर सीपी मिक्सचर क्या? सर n1 सीपी बोल रहा है क्यों बोल रहा है ना, हम मान लिए n और आप मान रहे होंगे 1 और गलती 1 सही है। नीचे आप 1 + 1 नहीं कर रहे होंगे। हां 1 + 1 करेंगे बराबर तो है ना। ध्यान दें सीपी मिक्सचर आप मान लीजिए आपने रखा इसका पता है मोनोएटमिक और डाइएटमिक। मोनोएटमिक के लिए सीपी कितना है 5r/2 और डाइएटमिक के लिए कितना 7r/2 है। अरे हाँ है ना सर 5r/2 हम n मान लें प्लस n into क्लियर बाई n1 plus n2 n plus n कितना 2n। अगर आप 1 मानेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई तो कर दिए होंगे। नीचे 1 + 1 2 कौन लिखेगा? लिखना तो पड़ेगा। अरे हाँ है ना तो यहाँ n कॉमन कैंसिल हो गई। हाँ है ना बचा कितना सर ये 2.5 और ये 3.5 कितना हो गए 6/2 कितना 3 यार। अरे हाँ यार ना क्लियर। इसी तरह इसका करेंगे कितना सर इसका 3r/2 होता है मोनोएटमिक के लिए सीवी, डाइएटमिक के लिए 5r/2 तो कितना 1.5 और कितना 2.5 कितना हुआ 4 नीचे में बाई 2n कितना 2r दिख गया। सर ऐसा नहीं मानते आप करके दिखाओ। देख लो भैया a into 3r/2 plus n into 5r/2 by सर 2n क्यों लिख रहे हैं सर n1 plus n2 इक्विवल है ना। हमने माना है n और n दोनों बराबर है। आपका मान है 1 1 मान ले 2 2 मान ले तो भी सही है जितना मानना है। हाँ जितना अगर 1 1 मान रहे तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 + 1 कितना 2 क्लियर करके देख लेंगे। यहाँ पे भैया सर n कॉमन लिया उस n से ये काट दिया कितना हो गया सर 1.5 और 2.5 4 4/2 कितना 2r। सर इसका क्या करें ये वाला फॉर्मूला लगा दें क्या सर? जब ये निकाल चुके हैं तो ये वाला फॉर्मूला पे क्यों मेहनत करनी है? आप तुरंत निकालें क्या गामा मिक्सचर इक्वल टू सीपी मिक्सचर बाई सीवी मिक्सचर। क्लियर ना कितना हो जाएगा सर 3r/2r r कैंसिल 3/2 यानी 1 पॉइंट। क्लियर कोई तकलीफ? यानी इसका ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका ऑप्शन दिख गया भैया। दिखना भी चाहिए आसान है। अब वो बोलेगा पता है क्या यहाँ ध्यान दीजिएगा एक मिनट। वो बोलेगा इक्विवोलेंट वाले हमने कहा है ना यानी अगर कोई का 2 मोल मोनोएटमिक 2 मोल डाइएटमिक तो यही होगा। 4 मोल मोनोएटमिक 4 मोल डाइएटमिक यही होगा। क्लियर
यानी सेम मोल, बात को समझे, इक्विलिब्रियम मतलब सेम मोल, दोनों एक ही पॉइंट डायरेक्ट के सेम मोल लिए, दो मोल, एक मोल, चार मोल, 10 मोल, 100 मोल, कितना भी मोल, दोनों के मोल बराबर अगर हैं तो हमारा सीपी मिक्सचर कितना 3R, सीपी मिक्सचर 2R और गामा मिक्सचर 1.5, याद रहेगा। लेकिन अगर अलग-अलग मोल दे दिए तो क्या बोल देगा, जो कष्ट है फेस में थोड़ी सी 3R/2 प्लस 5R/2, हाँ जोड़े के कितना आएगा सर 5, ये 2 ले लिया, आप जो जोड़ रहे 2 ले लिया, 5 3 8/2 कितना हुआ 4R/2 नहीं, अरे हाँ, अरे नहीं, क्या हाँ या ना, अब जो भी है बोल रहे, कोई तकलीफ नहीं है ना, ये चीजें समझ गए। अगर नहीं समझे तो बता दें हमें, समझ गए ना। तो अगर वो कह देगा कि 1 मोल मोनोएटॉमिक, 2 मोल डायएटॉमिक, तो निकाल लेंगे क्या, वहां यहाँ रखेंगे वहां 2 रखेंगे। अगर 4 मोल इसके 2 मोल उसके निकाल लेंगे क्या, जैसे रहेंगे निकाल लेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करें, इसको जरा लिख लें, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको कर लें। कहां गए वो, अब इसको हटा दें क्या, ये तो याद होना ही होगी, ये नहीं लगाएंगे कभी भी, बार बोल रहा हूं, ये नहीं लगाएंगे सर, वो लगा लें क्या, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय टाइम कंज्यूमिंग अगर है तो आप लगाइए, यानी हमारे काम की चीजें सर यही है, ये शॉर्टकट से निकल जाएगा। गामा मिक्स होगा मतलब उसका रेशियो मतलब एक हिसाब से रहता है, ऐसा कुछ नहीं। गामा मिक्सचर, गामा क्या होता है, CP/CV ना, जब सब CP/CV होता है, अगर मिक्सचर का चाहिए तो CP मिक्सचर का निकालेंगे, CV मिक्सचर का निकालेंगे, क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, इधर ध्यान दें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन लोग गलत करके आते हैं, बात करें ध्यान देखें। क्वेश्चन सर क्यों थोड़ा सा रखा, क्वेश्चन क्या है, 60 ग्राम O2 mixed with 4 gram He, then find क्या गामा मिक्सचर हो जाएगा, जरा निकाल लें। अरे हाँ है ना, मोल निकालिए, उसके बाद सर एक दिख रहा है डायएटॉमिक है, एक दिख रहा है मोनोएटॉमिक है, कैसे सर, अकेला है मोनोएटॉमिक, सर 2 है डायएटॉमिक, तो डायएटॉमिक के लिए पता है CV CP पता है ना, मोनोएटॉमिक के लिए CP CV पता है ना, उसका मोल निकाल सकते हैं कितना सर, वेट बाय मोलिकुलर वेट 16 बताए 32, कितना हो गया, 2 कहां से हो गया, 0.5 हो गया ना, इधर सर 16/32, सर 1/2 0.5, दूसरे के कितने सर 4, और उसका हीलियम का कितना होता है 4, कितना हो गया 1 हो गया ना, इसके मोल आ गए, इसके मोल आ गए, गामा मिक्सचर निकल सकता है सर, CV मिक्सचर निकाल लीजिए, CV मिक्सचर निकाल लीजिए, हाँ या ना, निकाल लीजिए, बता दें जल्दी से आप लोग, ये बना रहा है, जरा देख लें, इसीलिए छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको 3 स्टेप पे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये निकाल कितना सर, ये भी बताएंगे, इसका यूज यहाँ ये वाला फॉर्मूला है ना, वहां यूज करें। सिक्स बाई फोर आ रहा है, ठीक है भैया, एक लोग का करना है सर 6/4, एक लोग का करना है 6/11, अब किसकी बात है, सत्य हो तो निकालने में पता चलेगा।
सर 16/32.5 लिखते हैं। सर N2 कितना हो गया? सर 4/4 हीलियम है। कष्ट, बड़ा कष्ट हो गया ना। 4/4 कितना? क्लियर? 0.5 मोल क्लियर। अब बोले कितना आया? नहीं आ रहा है, ध्यान दे। सब सीपी मिक्सचर निकाले, सीपी मिक्सचर निकाले, अलग सिर्फ वही कह रहा है कष्ट है ना। सब वो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? लगा के देखिए, लगा देंगे सब सीपी मिक्सचर निकाल के आ सकते हैं। तो देखिए जो आपका मन है, इससे चलते हैं उसकी बात कर लेंगे। तो देखिए सीपी मिक्सचर कितना हो जाएगा? सर 0.5 into इसके लिए कितना डायरेक्ट है ना? 7/2 सीपी के लिए ना 7/2 into क्लियर बाई 1.5 क्लियर ना। यहाँ से जो आना होगा आ जाएगा। सर आना क्या होगा? कैलकुलेट करो, हमसे कहा है तो अपने भी करो। अरे आना देखते हैं भैया ये क्या हो जाएगा? सर 2 है ना 7/4 हो जाएगा। सर ऐसे काट दो, ये कितना 3.5 हो जाएगा क्या? 3.5 R/2 ये देखिए 5R/2 कितना? 8.5 R/2 ये कितना? 3/2 2 कैंसिल 8.5/3। अरे यहाँ से आया नहीं लोगों का ना कैसे? सर हवा में ना करो, सब पेड़ से करो। ये बात 0.5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। ठीक है, आप ही बात 3.5R/2 प्लस 5R/2 पक्का अपॉन डेढ़ लिखा है ना? 3/2 बोल सकते हैं क्या इसको? यही है ना। सर इसका एलसीएम ले लो सर। अरे यार 8.5/2 ये कितना? 5 3 8.5/2 ये कैंसिल हो सकता है क्या? 8.5R/3 हो सकता है क्या? क्लियर ना सर? 8.5R/3 कोई तकलीफ नहीं। एक आया तो सीपी मिक्सचर आया है, सीपी मिक्सचर निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे तब जाके का मिक्सचर आएगा। अरे हाँ आएगा, इतने थोड़े इतने में होता है क्या? अरे नहीं बहुत टाइम लगता है, तो एक ही बार में एक ही टाइम कर दिया ला हम सीपी करके सीपी का पूरा वैल्यू कर लेके सीपी करके जितना करना होता है कट जाता था। सर N1 + N2 कट जाता जोड़ में ना। अरे हाँ यार N1 + N2 नीचे वाले कैसे हो जाती? क्लियर? वहां से भी तो कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं और बढ़िया है, कर सकते हैं ना। यार निकालने से अच्छा सर नीचे वाला जो आप कर रहे हो ना, एक बार आप वो पूरा लिख के वहां से भी कैसे हो सकती है तो कर लेंगे। थोड़ा सा एक प्रोसेस आगे बढ़ा लेते हैं इनकी बातों को। जरा क्या भैया जरा थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ठीक है? इनका कहना है सर गामा मिक्सचर आप जो बोल रहे हो सीपी मिक्सचर बाई सीपी मिक्सचर नहीं बोल रहे हैं ना। सीपी मिक्सचर को क्या कहते हैं? N1 CP1 + N2 CP2 बाई यही अपॉन CP1 + N2 CP2 अपॉन सर N1 + N2 तो कैसे हो जाएगा? आ क्या रहा था? N1 CV1 + क्लियर? अरे यहां से कोई तकलीफ है क्या? समझ में आ रही है? वैसे भी चले सर, दोनों में जो N1 + N2 आ रहा है ठीक। सर इस पे एक बात रख के देख लें, इस पे भी बात है देखने का, देख सकते हैं इसको हटा लें। लास्ट पेज जरा इधर देख लें, ना निकाल लें, समझ लें चीजों को। वैल्यू जो आना होगा तो आ जाएगा, समझना है। सर N1 + N2 कितना? 1.5 बाई गामा मिक्सचर निकालना है हमें इक्वल टू N1 कितना?
0.5 बाई गामा मिक्सचर कितना गामा इसके लिए डाइइलेक्ट्रिक है डाइइलेक्ट्रिक के लिए कितना 7/5 उसके बाद -1 प्लस N2 कितना 1 बाई मोनोएटमिक के लिए 5 बाई मोनोएटमिक के लिए है ना कोई दिक्कत निकाल लेंगे यहाँ से सर जो है क्या करें आप सर 1.5 बाई गामा मिक्सचर सर ये भी लिख रहे हो आप क्या कहें ऐसे गामा मिक्सचर इक्वल टू कितना 0.5 बाई सर ये कितना गया 2/5 ऊपर 5 गया प्लस 1 बाई गामा 2 हीलियम के लिए मोनोएटमिक नहीं फिर से सर गामा 2 किसके लिए ले रहे हैं आप हीलियम के लिए ना हीलियम क्या है मोनोएटमिक है मोनोएटमिक के लिए गामा क्या होता है 1.6 गामा Cp/Cv होता है ना हाँ है ना और मोनोएटमिक के लिए Cp कितना और Cv कितना 3r/2 5/3 लिखा सर 5 लिखा कोई तकलीफ इसमें सर ये 1 सर ये गया 2/3 ये 3 ऊपर चला गया यहाँ से सॉल्व कर लेंगे सर क्या कर क्या लेंगे आप करके बता दो नहीं देख लो 2.5/2 प्लस 3/2 इधर कितना 2 हुआ 3 2 5 5.5 1.5 बाई गामा मिक्सचर ये उधर गई ये इधर गई हाँ या ना 15 3 हो गई 3 बाई गामा इधर सर गामा मिक्सचर इक्वल टू कितना सर ये इधर हाँ या ना तो 3 बाई 5.5 ये 0.2 10 हो गया 5 2 कितना 11 कितना 6/11 निकल गई ऐसे भी निकाल सकते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं क्लियर ये थोड़ी सी हाँ ये लेते हैं अगर थोड़ा सा कष्ट यहाँ से निकाल सकते हैं समझ में आ रही है अरे हो गई क्लियर है आगे बढ़े जरा सा चाहे तो लिख ले इसको क्या बोलोगे कल क्लास कराना पड़ेगा ऐसा लग रहा हाँ देख रहे हैं लोगों को मतलब छुट्टी कराओ सर मतलब कष्ट है लोगों का कहना है सर एक काम करो 2 के बदले 5 घंटे बढ़ा दो लेकिन आज ही बढ़ा दो ऐसे कैसे देखते हैं कोशिश करते हैं कहाँ तक कर पाते हैं देखते हैं अभी है ना 45 मिनट्स है अभी ना 45 मिनट हो सकते हैं हेडिंग डालने क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हाँ लास्ट में जरा प्रकाश डालें अभी आने वाले से नहीं अभी आने वाले से मतलब इनकी बातों को आप थोड़े से रिलेट करेंगे चलिए भैया आप ही जरा प्रकाश डालें क्या है 100% एफिशिएंसी नहीं होगी मतलब हाँ अगर कितना हीट दिया उतना सारा का सारा हीट एनर्जी कितना मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं हो पाएगा सब एनर्जी क्या है neither be created nor be destroyed it can be transferred from one form to another form पक्का तो सर हो सकता है आप हीट दे रहे होगे ना वो पूरी की पूरी वर्क नहीं कर पा रहे कुछ ना कुछ लॉस हो रही होगी ये बोलता है क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पक्का बैठ जाइए जरा आप क्या कुछ प्रकाश डालें बोल दें हाँ
में कन्वर्ट करेंगे करेंगे हाँ जिसमें बहुत सारी चीजों को मतलब बात करेंगे पक्का हाँ रेफ्रिजरेटर की बात की, हीट इंजन की बात की, हीट पंप की बात की, सारी चीजें हीट पंप की बात की। पक्का पक्का आप इनकी बातों से सहमत हैं? ये लोग सारी बातें आप उनकी बोलती हैं ठीक है। आप ये आपकी बातों से सहमत नहीं। हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे अच्छा फर्स्ट आपके हिसाब से अब मतलब कहना चाहते हैं अच्छा ये हाँ ये कहना चाहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ना ये बोलते हैं हाँ। कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हाँ, हैं हाँ। तो इसमें हम क्या करेंगे मतलब एक ऐसा सोर्स मतलब टोटल की टोटल नहीं कर सकते ये बात है सर। कुछ ना कुछ लॉस की आप बात करोगे, 100% एफिशिएंसी नहीं है। अब आप सहमत हैं? ठीक हो गया, आप सहमत हो गई। कहना है कि 100% एफिशिएंसी नहीं होगी, पक्का ना? मतलब यहाँ दो लाइनें आएंगी, दो लोगों ने वैसे बात और लोगों ने की, लेकिन अपन दो लोगों को थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे। किसकी किसकी? केल्विन की बात करेंगे। अरे यार क्लॉसियस की बात करेंगे। केल्विन कौन सा? पीछे वाले भाई हमेशा क्लेन, केल्विन क्लेन नहीं, प्रचार नहीं कर रहे हम। किसकी बात कर रहे हैं? केल्विन कौन सा? केल्विन प्लैंक। दो केल्विन और प्लैंक, केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट वो क्या बोलते हैं उनके भी चर्चा करेंगे। और दूसरा क्लॉसियस की। हाँ यार बात करें दोनों की, जरा देखिए भैया। पहली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है ये? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि टोटल जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वर्क डन में नहीं बदलेगी। 100% एफिशिएंसी नॉट पॉसिबल। बात समझे क्या? मतलब टोटल हीट एनर्जी given to system can't total heat energy given to system can't do total work। मतलब या फिर ट्रांसफॉर्म इनटू, या लिख लें टोटल हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम can't be transformed into 100%, याद रहेगा 100% मैकेनिकल वर्क। बात समझ गए? क्लियर? सर मतलब क्या इस लाइन का मतलब क्या है? एक वर्ड में बोले तो 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। तो जब पॉसिबल नहीं तो क्या होगा? देयर इज लॉस ऑफ समथिंग। और कितना मतलब सम पार्ट, कुछ पार्ट जो है हीट का वर्क में बदलेगा। समझे बात को? सम पार्ट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल वर्क। बात समझे? सर पूरी की पूरी नहीं बदल सकती ना, टोटल नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ पार्ट जो है उसका बदल सकते हैं। कितना? उसी की बात कर लेंगे, ठीक ना? कुछ पार्ट। अब जैसे 100% नहीं तो हो सकता है 60%, 52%, 50%। अब जब थर्मल इंजन निकालेगा वो बोलता है आइडियल हीट इंजन की तरह बोलता है। क्या बोलता है? 100% एफिशिएंसी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझे? तो अपन some part of heat energy transferred into mechanical work ये बोलते हैं कौन? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। पक्का? जरा इसको नोट करें फिर हम तुरंत बात करें। जल्दी नोट करें।
हो गए? इधर सर केल्विन लाइन के बाद क्लासियस। ये क्या बोलते हैं? बोले जरा। बैठे 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 बोलो। बस नाम पता था, नाम पता था, नाम क्लासियस के बारे में कुछ बताएंगे? सर नहीं, हम तो केल्विन क्लेन के बारे में जानते हैं सर। क्लेन नहीं, क्या प्लैंक, लास्ट में क्लेन नहीं, क्या है? प्लैंक है, ठीक ना? तुरंत केल्विन नाम लिया, तुरंत दिमाग में सब, हाँ सर हम सब समझते हैं सर। वो नहीं, प्लैंक है, क्या है? कोई तकलीफ? तो जरा इसको जल्दी नोट करें, अपन आगे बात करें। हो गया है? फिर भी पेन चल रही है सर? हो गया है तो पेन रुक जानी चाहिए थी। हो गई? आगे बात करें। हो गई? पेन रुकी नहीं अभी तक, रुक जानी चाहिए थी। अरे हाँ ये नहीं लिखा था। ये क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सर जो आप कहते हो 100% कहते हो, वो बात को थोड़ा सा ये और क्लैरिफाई किया कि बोले क्या, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर अपने आप हीट फ्लो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा हमें, ठीक ना? एक्सटर्नल वर्क की नीड होगी अगर हम लोअर से हायर पर ले जा रहे हैं, याद रहेगा? तो मतलब हीट can't flow from lower temperature to higher temperature. ठीक है, तो जब लोअर से हायर नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा भैया? There is need of some external work to flow heat from कहां से कहां तक? लोअर टू हायर टेम्परेचर। बात समझे? कोई तकलीफ नहीं? तो जब सर हमें जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का क्या जरा समझे क्या होता है? बाहर से हीट अंदर आती है कि अंदर से हीट बाहर जाती है? अंदर से बाहर जाती है। आप जो सामान लेके गर्मी के समय, अभी तो आप फ्रिज यूज नहीं कर रहे, हाँ अभी यूज नहीं कर रहे ठंडे में, असर क्या नहीं होता सर, ऐसे रखे रखे ठंडा है, कोई तकलीफ नहीं है। गर्मी आई, सामान खरीद के ले गए, अब आप मुझे एक चीज नहीं बोलते, मम्मी जरा चीज बोलने लगा, अब ये चीज बोलते कैसे यहाँ से होटल खरीद के ले गए, वो तो गर्म रहती है ना, गर्म कहाँ रहती है? ऐसा थोड़ा रहता है कि गर्म हाथ थोड़ा रह जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहती है। आपको चाहिए चीज अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे, आपको चाहिए 10 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक? तो अब क्या है, उसको आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा, ठीक? रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा, अब धीरे धीरे वो जो हीट था अब उसको हाई टेम्परेचर को बाहर फेंक रहा है, उसका टेम्परेचर कम कर रहा है। मतलब क्या सर, वो जो पीछे जाली लगी होती है रेफ्रिजरेटर की, वो क्या होता है, वहां कभी टच गलती से नहीं कर देना है, नहीं तो हाथ लाल हो जाएंगे, समझ गए? क्यों? क्योंकि वहां से हीट बाहर होते रहती है, ठीक? तो यहाँ लोअर से हायर पे भेज रही है कि सर हायर से लोअर कर रही है, लोअर से हायर, बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो नीड वर्क की जरूरत पड़ती है वहां पे, समझे? अब यहाँ जरा क्लॉसियस के बारे में, केल्विन के बारे में, ठीक है, काम की चीजें जरा बात करें। हेडिंग डाल लेंगे हीट इंजन, और सबसे बढ़िया वाले कार्नोट हीट इंजन की बात करेंगे, ठीक है, जो होता है 100% एफिशिएंसी। तो जरा इसको लिख लें, फिर हम बात करते हैं हीट इंजन। काम की चीजें जरा देखेंगे, सारी चीजों को समेट कैसे ले जाएंगे, इसलिए जरा कान
हम सब बंद किए बैठे थे इतने देर से, बस कुछ नहीं थे, मतलब क्या थोड़े से ध्यान देने की बात करें, ठीक है। इसको हटा दे, इसे दोनों बोर्ड को हटा दे। सर ऐसा सिस्टम एक होना चाहिए, ऐसे करो सारी चीजें हट गई, फिर लिखना शुरू करते हैं। सर वो जो नहीं आ रहा है ना, बस ऐसे टच करो सारी चीजें खत्म। क्या मतलब लग रहा है कि लाइन और शिफ्ट कर जाना चाहिए, अब तो करना ही पड़ेगा सर, ऐसे ठंडी ठंडी में ऐसे रहेगा कैसे डाल हाँ मतलब ऐसे करके काम खत्म। क्या बात क्या बात। अभी इसमें आता है, इसमें क्या है हीट इंजन। अच्छा हीट इंजन से दिमाग में सर फील आना चाहिए कि हीट इंजन कौन सा, सब मोटरसाइकिल देखे हैं, ट्रक देखे हैं, अरे नहीं फोर व्हीलर तो देखे होंगे ना, फोर व्हीलर तो देखे होगा नहीं, लोग कह रहे हैं नहीं ठीक है फोर व्हीलर में तो वो नहीं वो होते नहीं तो उसके लिए क्या, अरे आपके पास फोर व्हीलर है हाँ ठीक है उसी को आप करें, टू व्हीलर तो बात ही नहीं, उसके लिए क्या सर आप टू व्हीलर बात ही नहीं करते सर, छोटी बात करते हो सर फोर व्हीलर की बात करते हो, अभी फोर व्हीलर में क्या बड़ी वो गाड़ी है सर, ठीक है भैया मान लेते हैं ठीक, उसमें क्या हीट इंजन लगा होगा, पेट्रोल भराने जाते होंगे लोग कहते हैं हम सीएनजी भराने जाते हैं, ठीक है सीएनजी मान लो, पेट्रोल मान लो, डीजल मान लो, जो मानना है मान लो, ठीक फ्यूल फ्यूल वर्ड बोल सकते हैं क्या, ये बढ़िया है ना, नहीं तो लोग क्या मान जाते सर पेट्रोल है नहीं सर इलेक्ट्रिक की जमाना चल रहा है सर, आप पेट्रोल की बात करें ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूल में काम करता है ना सर, फ्यूल वो डला है ठीक। अब पहले फील करते हैं बहुत ज्यादा हीट इंजन की बात करते हैं ना, सबसे एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल डीजल का एग्जांपल ले रहे हैं ठीक, फ्यूल भराया आपने, अब क्या है वो इंजन में पहुंचा ठीक, अब इंजन क्या क्या अपना जो भी उसको वर्क में बदलने की कोशिश करेगा, फ्यूल से वर्क काम करना चले, आपकी गाड़ी को चलानी है उसे, बात समझेंगे, फ्यूल मिला मतलब हमें सोर्स तो मिल गया, या हॉट टेम्परेचर या वो फ्यूल जलेगा तभी तो एनर्जी उसको मिलेगी, एनर्जी उसने अब पूरी अब जितनी फ्यूल दिए पूरी की पूरी वो काम में नहीं लगा सकता है, कुछ ना कुछ लॉस होगा, कैसे होगा सब देखिए, तो गाड़ी में एक बगल में रेडिएटर लगा होता है जो है कूलिंग का काम करता है, रीजन क्या है, अब जब इंजन चल रहा होगा ना आपका फ्यूल यूज कर रहा होगा तो क्या धीरे धीरे गर्म हो जाता है, रीजन क्या है सर हीट लॉस हो रही होती है, अगर वो कितना ज्यादा गर्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा वर्क जो जितनी हीट दे रहा है ना वो पूरा नहीं कर सकता, मतलब कुछ पार्ट जो चेंज कर रहा है उससे भी कम में करने लगेगा, रीजन क्या और ज्यादा लॉस हो रही है, हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, तो लोग करते क्या है देखोगे ट्रक ड्राइवर से आप पूछेंगे ना वो क्या करते हैं 4 घंटे चले 3-4 घंटे चले ना, फिर बीच रास्ते में हाईवे पे देखे होंगे गाड़ी रोक के मस्त खाना बना रहे हैं, आप पूछेंगे क्या हो रहा है 4 घंटे चले हैं हम थोड़ा सा गाड़ी को ठंडा कर रहे हैं, बात क्या है अगर वो चलते गए और उनकी भी और खर्चा होगी, उतनी वर्क नहीं कर पा रही होगी, बात समझे क्या, और एक और चीज होती है उनके जो टायर्स होते हैं ना गर्म हो जाएंगे, और क्या है ब्लास्ट करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हैवी लोड लेके तो जा रहे होते हैं लोग, हाँ अभी हाँ कौन सी प्रोसेस है, अच्छा क्या अब बताएं जरा सर एडियाबेटिक क्या है सर जल्दी बोले, क्यों क्या बात है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं रही क्योंकि क्या एकदम हीट मतलब अंदर बहुत ज्यादा मतलब चल रही है, हाँ हीट बढ़ रही है, हीट बाहर निकल नहीं पा रही है, तो एक टाइम ऐसा है कि फट जाएगा, और ये अब जो अभी हीट इंजन की बात कर रहे हैं बात समझ में आ रही क्या, टायर फटने की बात कर रहे हैं, पहले हीट इंजन की बात कर रहे हैं ना उसमें देखिए सर जेट की डीक्यू जो हमारा है, अब वो बाड़ी को कैसे लगाना, घबराए अभी सब बात पहले इसमें मेरे को आधा घंटा पड़ जाएगा, हम बताने के चक्कर में पूरा लेगा कल क्लास रात पड़ जाएगी, हाँ देखिए फ्यूल जो है कल हम अभी जितना देर में आएगा सब रुकना पड़ेगा हम लोग को, वो जो फ्यूल है
उसको लिया, उसने वर्क में बदलने के लिए, जब हीट के फॉर्म में कुछ हमारी बर्बादी हो रही थी, उसी को ध्यान देकर एक हॉट बॉडी बोल देंगे, ठीक। ये हमें फ्यूल रिसोर्सेज मिला, फ्यूल इसको यूज करके हमें वर्क में बदलना था, ठीक। लेकिन कुछ जो हमारी थी लॉस भी हो रही थी, इसको बोल देंगे यहाँ पे कोल्ड या सिक बोल दे, सिक बोल सकते हैं। हमारी जो सिस्टम था उसको ठंडा करने का काम करता है। तो यहाँ जो हमने एक हीट दिया है, क्या सर, QH हॉट बॉडी, ठीक है। यहाँ पे ये ज्यादा होगा हीट। अब पूरी की पूरी वो चाहता तो वर्क में बदल सकता था, लेकिन नहीं बदल पा रहा है, कुछ ना कुछ लॉस होगा। कितना लॉस होगा, हम इसको बोलते हैं QL, लोअर टेम्परेचर पे। हाँ या ना? अगर QL लॉस हो रहा है तो W कितने के बराबर हो जाएगा? मतलब जरा बताएं। हॉट बॉडी या फिर हॉट रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर पूरा का पूरा बदल देता तो हमारा 100% एफिशिएंसी होता, लेकिन पूरा में से कुछ लॉस हो रहा है, तो ये कितना वर्कडन हो रहा है? पूरा का पूरा नहीं सर, QH माइनस QL इक्वल टू W, सर QH माइनस QL इक्वल टू, क्लियर। अब हमें चाहिए क्या? एफिशिएंसी। ये हीटिंग के टेबल बात कर रहे हैं भैया, समझेंगे, ठीक। करना नहीं, हम करने की बात नहीं कर रहा। वो बोलता है 100% एफिशिएंसी, वो क्या बोलता है? 100% एफिशिएंसी। हम एक नॉर्मल हीटिंग की बात कर रहे हैं। अब जैसे गाड़ियों में है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब इसकी क्या हॉट रिजर्वायर सिंक लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा वर्क हमारा नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है हमारा, ठीक। अब इसका क्या करेगा? TH हाई टेम्परेचर, इसमें लोअर टेम्परेचर, क्लियर। सर ये TH हो सकता था, तो सर इसको सिंक TH को कम लॉस करना है, ज्यादा हो जाएगा तो सर हमारी और ज्यादा लॉसेस होने लगेंगे, तो इसको कम टेम्परेचर पर रखते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पे। बात समझ आया कि नहीं? लास्ट पेज इधर देखिए जरा, वर्क डन कितना हो जाएगा? QH माइनस QH, क्लियर। अब एफिशिएंसी की जब भी बात करेंगे तो क्या होता है भैया बताइए जरा। एफिशिएंसी इसको ईटा से शो कर रहे हैं, मान लीजिए, तो एफिशिएंसी बराबर सर आउटपुट कष्ट सर हमें मिला कितना, किसमें से कितना, हम दिए कितना थे उसमें से मिला कितना, एफिशिएंसी उसको बोलते हैं। तो कितना सर? आउटपुट बाय इनपुट, याद रहेगी। आउटपुट क्या? आउटपुट किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वर्क। आउटपुट क्या हमें डांस करके थोड़े दिखा रहा है, ये हमें क्या बोल रहा है? वर्क डन तो कर रहा है ना। अरे इन्हें नाश्ता थोड़े है सर, नाश्ता है सर, ऐसे 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 यूजफुल किया हो और जितना Q1 रखो। आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वर्क, चाहे तो लिख सकते हैं इन द फॉर्म, हां एनर्जी खत्म, ये सही है, बढ़िया है। कारण वो ले लीजिए, हम फिल्टर कर लो। अरे यार ये अभी यार सेल्फी कर रहा है, क्लास लगाओ सर, ऐसा थोड़ी होता है। पहला दूसरी तो आया, ऐसा नहीं हुआ। देखिए चीजों को क्लियर है, लोग करते हैं आधे, अभी तो आधा दूर जाना है और दूसरे का मैं आधा दूर आ गया हमारे पास, ये है यहाँ, तो यहाँ जरा देखें, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और इनपुट किसमें? इन द फॉर्म ऑफ हीट। अरे इनपुट क्या दिया है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये दिया है ना। तो हमें आउटपुट बाय ये एफिशिएंसी होती है। आउटपुट कितना सर बोलिए? ईटा इक्वल टू W, तो बाकी तो मिला है ना। और इनपुट क्या दिया था? QH दिया था, क्लियर। सर W को कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? QH माइनस Q1, हाँ सर इसको हमने बोला था इससे भी डिवाइड
तो क्या बोल रहे हैं सर, QH बाई QL माइनस QL बाई QH। नहीं तो नहीं समझ में आया सर, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये QH माइनस QL, बात वही है ना। आया कितना, इधर लिख दूं ईटा इक्वल टू 1 माइनस क्लियर। ईटा किसमें सर, परसेंटेज एफिशिएंसी सर इनटू 100 कर दें, हाँ या ना। परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस QL अपॉन QH इनटू 100। क्लियर, कोई तकलीफ हो, ठीक है। अब कहीं कहीं देखे होंगे सर ये क्या था, अगर TL था TH था तो QL बाई QH को हम TL बाई TH लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ, टेम्परेचर के टर्म में रिलेट कर सकते हैं। तो या फिर यहाँ पे और बोल दें ईटा इक्वल टू 1 माइनस TL बाई TH, 1 माइनस TL बाई, तो परसेंटेज एफिशिएंसी ये बोल दे, और 1 माइनस TL बाई क्लियर इनटू ये हमारी हीट इंजन की परसेंटेज एफिशिएंसी रही। बात समझे? अब इसमें कोई अगर समझना नहीं समझ में आया तो बताएं। सर समझ में नहीं आया, वो तो फॉर्मूला दिख गया ऐसा लगा जहाँ फील करने जाए एक बार देते मान लीजिए क्या था, आपने व्यू इसमें डाला, ठीक। अब ये भैया इस एनर्जी में बदलना चाहेगा, ये बदला, और वो जो एनर्जी है वो बदलने में जो आपका इंजन लगा है, जो एनर्जी बदल रहा है इंजन, अब वो इंजन क्या है, पूरी की पूरी वाटर में बदल देता है, तो QH किसके बराबर हो जाता है, W के बराबर। लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, और वो एकदम किसमें, QL। ये इसको, ये रेडिएटर उसको ठंडा कर रहा है, इंजन को, यहाँ इंजन जो लगा है उसको ठंडा कर रहा है, सोच रहा है कि ज्यादा एनर्जी लॉस ना हो, लेकिन भैया एनर्जी लॉस होगी क्योंकि आपको बढ़ के आने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है, क्या बोलता है कि पूरी की पूरी एफिशिएंसी नहीं हो सकती, यानी 100% एफिशिएंसी नहीं है, जितना आप हीट देते हो वो पूरी की पूरी वर्क में नहीं बदलेगी, तो सर कुछ लॉस होगा, QL, ठीक। उसकी टेम्परेचर TL अगर हमने बोला है, इसके TH बोला है, तो यहाँ से एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट, सिंपल आउटपुट कितनी, वर्क में आउटपुट क्या, वर्क ही तो मिल रहा है ना, वर्क बाय सर इनपुट क्या दिए थे, QH। अब यहीं से दो तीन चीजें रिलेट करने का खटाखट, एक रेफ्रिजरेटर बोल दूं, एक हीट पंप बोल दूं, तुरंत दिमाग में ऐसे चीजें चलेंगे, 5 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रिलेट करना है बस बात को, आप समझेंगे। सर जब रेफ्रिजरेटर हीट पंप की जब बात करते हो ना, समझेंगे, हीट पंप और एक रेफ्रिजरेटर, तो जरा इसको बस आप नोट करें, इसको ऐसे ही छोड़े रखेंगे, तुरंत आपको हीट इंजन के बाद एक रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, इसकी एक और चीज समझ लें, इसकी एफिशिएंसी होती है, उनकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, ठीक। बात जरा इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साइड में अपन इन तीनों को जब रिलेट करके साइड में बता देंगे आपको क्या, सर कार्बन खत्म हो जाएगी, कार्बन। इसके बाद चाहे तो हीट इंजन के जस्ट बाद कार्बन इंजन पढ़ लें, या फिर इससे रिलेट अगर हो रही तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप को यही बता दो, बस रिलेट होना है, तो पंप से अपन रिलेट करा दें, पढ़ना सब कुछ कार्बन इंजन का सही है, लेकिन अपन थोड़ा ध्यान में, वो बोलता है 100% एफिशिएंसी, लेकिन पॉसिबल नहीं है, लिख लें। इस पे क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक 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 ठीक, पक्का। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है। सर पूछेगा कैसे, ये दिमाग का है ना, पूछेगा कैसे बता देते हैं, ठीक है, ठीक। इनकी बातों को सम्मान दिया जाए, ठीक है। हीट इंजन वर्किंग एट
सर 2 डिग्री बढ़ा तो 27 डिग्री सेल्सियस कर दो, क्यों सर 300 केल्विन आ जाता है, आता है ना? ठीक है, हीट इंजन वर्किंग एट 300 केल्विन, सर उससे अच्छा डिग्री सेल्सियस पे लिखो, अच्छा लगेगा। 27 डिग्री सेल्सियस पे हीट इंजन हमारा काम कर रहा है, ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस, and its sink is at 70 degree Celsius. Then percentage efficiency of heat engine will be बताइए, कष्ट हो जाएगा। क्या लिखा सर? पूछ रहे टेम्परेचर क्या है ना, 1 माइनस TL/TH इंटू 100, कोई तकलीफ कर ले जरा। परसेंटेज इफिशियंसी है, सिर्फ इफिशियंसी का आता तो सर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। लिख ले 3.3% आ रहा है, जरा देखें भैया। देखें इधर परसेंटेज ईटा कितना, शुरुआत माइनस टीएल कितना 290, सर लोअर टेम्परेचर जब निकल तो लोअर टेम्परेचर 290 बाई हायर टेम्परेचर 300 इंटू क्लियर ना, सब 300 में से 290 गया कितना 10 बाई 300 इंटू 100 कैसे हुई सर 10 बाई 3 यानी 3.33% इसकी इफिशियंसी है, यानी अब इफिशियंसी हमें बढ़ानी है, तब क्या करें? सर ये लोअर टेम्परेचर और ठंडा जरा सिंक को और ले जाएगा, सिंक को और अच्छा इसको हम क्या लगा देंगे तो क्या, हाँ टी लोअर तो ही हमारे पास या तो हीट दिया है तो ये लगा लेंगे, अगर टेम्परेचर दिया है तो ये लगा लेंगे, दोनों जो दिया है उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। क्लियर ना, कोई तकलीफ? सर हीट को जरा हीट वाले में बात करें क्या, हीट वाले में क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें if 500 joule is given to heat engine but and its efficiency is 40%, then find heat loss जरा बात करें। बात करें जल्दी, बोल एक और क्वेश्चन देंगे, समझे? समझे नहीं समझ में आ रहा? सर इफिशियंसी दिया है हमारा, यहाँ देखिए 40% इफिशियंसी दिया है ना, यानी 40% यानी 40 इक्वल टू कितना 1 माइनस, सर यहाँ हीट दिया है QL बाई QH। अब देखें आप गिवन टू हीट इंजन, तो गिवन कौन सा QH वाला है, QL हमें नहीं दिया है, हीट लॉस ये QL जो हमारा लॉस होता है, हाँ
क्या बोलो? क्या ई लगाना कोई तकलीफ नहीं है, तो ये एफिशिएंसी है, परसेंटेज एफिशिएंसी नहीं, ये परसेंटेज एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी। तो परसेंटेज एफिशिएंसी को एफिशिएंसी बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना? 0.4। अरे हाँ है ना सर, 40/100 0.4, और 0.4 हमारा क्या है? 0.4 = W/QH। तो ठीक, QH हमें पता है, तो ये W क्या आया है? QH - QL। तो QH - QL आया है ना, तो फिर QL चाहिए, तो QH माइनस इतना आएगा। अरे हाँ है ना, क्लियर है? यहाँ से भी निकालते हैं, एक्चुअल में वही आएगा। तो सर क्या हो जाएगा इधर? 0.4 = 1 - QL/500। ये इधर चला जाएगा सर, QL/500 = इधर आया 1 - 0.4, कितना हो गया सर? QL = 0.6 × 500, कितना सर? 300 हो गया क्या? अरे है ना, 300 क्या जूल, 300 जूल। सर चेक कैसे कर? सही है कि गलत? इफिशिएंसी निकाल के आप देख लो, इफिशिएंसी क्या होता है? 1 - QL/QH 500 × 100 करोगे तो 40% आना चाहिए। 5 × 5 = 2/5 × 100, 5 चौके 5 × 10, 20 × 40% आ गया। क्लियर है? कोई तकलीफ है तो बताएं, फिर से बात करेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे क्या? तो जरा इधर देखें, ये रिलेट हुई। अब बात करेंगे, ये हीट इंजन था ना, अब रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, उसके बाद हीट पंप की बात कर लें, दोनों की जरा रिलेशन में आ जाए, इसको लिख लें। उसके बाद 1 मिनट का आप लोग मौन व्रत नहीं रखना है, लोगों का कहना है सर मौन व्रत करेंगे। मौन व्रत क्यों करेंगे? मौन व्रत में कष्ट है। जब आप मौन व्रत कर रहे होंगे, आसपास वाले लोग बहुत इतने मक्कार हैं ना, क्या आप कर रहे नहीं होंगे? परसेंटेज एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी होती है, लेकिन याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की एफिशिएंसी नहीं होती है। रीजन क्या है सर? वो जो है ये यहाँ हॉट रिजर्वायर से वर्क कर ले रहा है ना, हॉट रिजर्वायर से मिला इनको, लेकिन उनका क्या है? लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। ठीक, तो आप जो बात कर रहे होंगे उनके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग अलग कंडीशन हो जाएंगे और आ जाएगा निगेटिव में। ठीक, तो निगेटिव तो हम एफिशिएंसी वाले निगेटिव हो नहीं सकती, तो इसके लिए वो लोग टर्म यूज करते हैं क्या? नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको आप बीटा शो करो, के शो करो, जो करना है कर सकते हैं। ठीक, तो यही से रिलेट करा रहे हैं, इधर वाले पार्ट में रेफ्रिजरेटर, उधर वाले पार्ट में हीट पंप, दोनों को रिलेट करा के समझेंगे बात को। क्या अच्छा हीट पंप की ना बात कर रहा है, अभी बात करा, ठीक करा। रेफ्रिजरेटर तो फिर आपका होगा, हीट पंप की नहीं बात हो रही ना, बात कर रहे हैं। बहुत कष्ट है सर, घनघोर कष्ट है। कानपुर में ऐसा ना हो। हाँ, इधर बात करेंगे अपन सर, रेफ्रिजरेटर जरा स्पेस भी तो चाहिए सर। यहाँ इधर बात करेंगे इतने में, अच्छा दिख रहा है क्या सबको? कोई तकलीफ? रेफ्रिजरेटर और इधर बात करेंगे हीट पंप।
हाँ देखो सर, दोनों का पर्पस बस अलग है, दोनों का पर्पस अलग है। ये रेफ्रिजरेटर इसका क्या का पर्पस बस अलग है, बाकी चीजें सेम है। सर कहने का मतलब आप देखें रेफ्रिजरेटर आप पर्पस क्या है सर, ठंडा करना, हमारा सामान ठंडा हो या कोल्ड ड्रिंक पीनी। ये हीट पंप का क्या काम है सर, एक काम करो हमें ठंडी ना लगे, हमें ठंडी ना लगे, गर्मी हमें चाहिए, तो हीट पंप का काम करते हैं। ठीक, हीट नाम है हीट पंप का, हीट पंप। रेफ्रिजरेटर पर्पस, इसका पर्पस क्या है, ठंडा करना, उसका पर्पस क्या है, गर्म करना। याद रहेगी सर, याद क्या रहेगी, हीट पंप है, नाम है हीट पंप, इसका रेफ्रिजरेटर ठंडा। इतना समझ में आ गया क्या, इतना समझ में सारी चीजें रिलेट हो गई। कैसे सर, एक बात करें, इसमें इफिशियंसी होती है कि नहीं, दोनों में इफिशियंसी की बात नहीं करते। रीजन क्या है, आप जो काम करो यहाँ से हॉट एयर वाले से आप दिया यहाँ ज्यादा हीट होगी, उसको कम करके अब वहां से क्या कर रहे होंगे, कम से ज्यादा पे जा रहे हैं, कम से ज्यादा जा रहे हैं, तो वहां से आप जब बात करेंगे इफिशियंसी की बात कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगी सर, कम से ज्यादा पे जा रहे हैं तो कम पर ज्यादा, और आ जाएगी अगर 1 से कम करेंगे तो क्या आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी। तो निगेटिव में हमारी इफिशियंसी होती नहीं है, हाँ या ना, इफिशियंसी हमारी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है सर। या तो एक काम करो, आप जो वर्क करा रहे हो उसको जीरो करा लो, या तो कुछ पूरा का पूरा करा लो, या फिर बीच में कुछ होगा, 0 से 100 के बीच में वेरिएशन होगा हमारा, हाँ या ना। लेकिन अगर नेगेटिव का क्या मतलब, हम काम लगा रहे हैं कुछ और, काम हो रहा है कुछ और, तो इसलिए रेफ्रिजरेटर के हम जब बात करेंगे या हीट पंप की बात करेंगे, इफिशियंसी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एक टर्म आएगा। लोग बोलेंगे क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो इफिशियंसी अगर हम यूज कर लें तो आ जाएगी निगेटिव है, और निगेटिव में हमारी इफिशियंसी नहीं होती। बात समझे, क्लियर। तो एक काम करेंगे, किस पे वर्क कर रहा होगा सर, लोअर टेम्परेचर पे तो वर्क कर रहे होंगे, हाँ या ना। लेकिन याद रखें हीट पंप है ना, उसके लिए लेके क्या हीट पंप, QH हाई टेम्परेचर, इसमें QL लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तुरंत समझ में आ जाएगी, अरे हाँ या ना। और बाकी चीजें जो होगी QH माइनस QL लिख ले, कोई तकलीफ नहीं, ठीक। तो इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ बोले परफॉर्मेंस, इसको कैसे शो करेंगे सर, लोग बोलते हैं K बोल दीजिए और बीटा बोल दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो आपने इफिशिएंसी, इसका क्या है, इफिशियंसी आप क्या बोल रहे थे, 1 बाई क्या बोल रहे थे यहाँ, आउटपुट बाई इनपुट ना, W बाई QH ना, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होगा, अगर रेफ्रिजरेटर है तो हम बोले ठंडा करेगा, अरे हाँ या ना, तो K बोले या फिर बीटा बोल दे, K और बीटा जो आप बोल रहे हो, K बीटा लिख दें, समझ आएगा, K यूज करें या बीटा यूज करें, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद रखिए रेफ्रिजरेटर है, ठीक, QL बाई W, याद रहेगी नहीं याद रहेगी। एक बार जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, बीटा इक्वल टू कितना, QL बाई W में क्या था सर, कुछ भी हुआ ना, हमें सर दोनों का डिफरेंस चाहिए था, QH माइनस QL कर दो, हाँ या ना, कोई तकलीफ। अच्छा ये नीचे में आ सकता है क्या, एक बात कर रहे थे कि नीचे से ऊपर में जा सकते हैं, ऊपर से भी नीचे जा सकते हैं, तो बीटा का क्या लिख सकते हैं, QL बाई QH माइनस QL, सर इसको आप सीधे सीधा बोल दो, इसको 1, ये चला गया नीचे में, क्लियर, हाँ या ना। आगे बढ़ा दें, 1 बाई ये इससे डिवाइड होगा, QH बाई -1, हाँ या ना, QH बाई QL -1 और QH बाई QL -1 कुछ लिखते थे क्या, इफिशियंसी कहाँ इफिशियंसी इधर गया, QL माइनस QH है, हाँ या ना, 1 अपॉन इफिशियंसी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, कैसे कैसे जरा बोलें सर, QH माइनस QL -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, QH माइनस QL, आइए ऊपर चला गया QL, हाँ, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, इधर जरा देखें इफिशियंसी को, वो QH माइनस QL अपॉन QH है, और यहाँ पे क्या है,
QL है, यहाँ पे क्या है QL है, इसलिए ये किसको अनसंट ना करें। बात समझ में आ रही है? तो ये आप चाहें तो बीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर कहेगा बीटा इक्वल टू कितना 1 बाई QH माइनस QH अपॉन QL माइनस 1 ये लिख सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सर ये इससे गया ये ऊपर चला गया है या ना, तो ये लिख सकते हैं हमेशा QL अपॉन QH माइनस QL, सबसे आसान। जहां नीड होगी आगे बढ़ाना उससे भी आसान ये है QL बाई W, और W हमेशा क्या लिखेंगे QH माइनस। अरे याद रहेगा, आगे बढ़ रहे हैं जरा इसको जरा देखें, हीट पंप को जरा देखें। बोले क्या सर हीट पंप गर्म देने का काम करेगा, अरे गर्म देने का काम करेगा तो इसका कोएफिशिएंट इसको गामा लिखें या के डैश लिखें, जो आप गामा लिखें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को के डैश बोलते हैं और गामा बोलते हैं। सर कौन सा गामा, CP/CV वाला गामा नहीं है तो कौन सा? सर नाम के लिए हमने इसका दे दिया, नाम दे दिया। आप प्रमाण है ABCD जो नाम देना है नाम दीजिए, बस समझ में आना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, ठीक। तो यहाँ पे गामा इक्वल टू या के डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? सर हीट पंप है QH बाई W। सर समझे नहीं आ रहा क्या लग रहा है रिलेट करा रहा है, अभी आ रहा है QH बाई बोले W को क्या बोले हैं, ठीक। तो इसको और कुछ लिख सकते हैं क्या? सर ये नीचे आएगा 1 माइनस बोले QL बाई, ये भी हो सकता है, सबसे आसान ये है। तो इसको लिख सकते हैं, क्या क्या लिखें QL बाई, इसको 1 बाई इटा लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं हीट पंप के लिए हमें 1 बाई इटा लिख दिया, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नापने के लिए इफिशिएंसी का निकाल तो उसका उल्टा करना पड़ेगा। क्लियर? नहीं लिखा? अब एक और चीज देखिए, हीट पंप को रिलेट करना है क्या करेंगे? सर हीट पंप QH बाई W दिख गया क्या? हीट वाला अगर हाई टेम्परेचर के रिलेट में करना हुआ तो TH माइनस TL। कोई तकलीफ? इसी तरह वहां ले देंगे क्या? बोले TL बाई TH माइनस TL। अरे बोलते हैं इधर जल्दी रिलेट नहीं होता है, समझे बात को। तो अगर कहे समझना है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें कहे देखेंगे तो हीट पंप का कहेगा तो QH बाई W, और रेफ्रिजरेटर का कहेगा तो QL बाई W। दोनों में कुछ रिलेशन आ रहा है क्या रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में? एक अच्छा सा रिलेशन देते हैं, ध्यान दें। के उसको हमने के लिखा, के माइनस के टेंस बराबर कितना आएगा, जरा कोई बताएगा हमें? के को हमने क्या लिखा है देखें QL बाई W बोले, ध्यान से बोले QL बाई W माइनस के टेंस को क्या बोला है QH बाई W। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ से? नहीं दिख रहा है। इस एक्चुअल में है क्या सर? QL माइनस QH है क्या? W भी तो है सर। QH किसी ने माना सर QH माइनस QL, एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? वर्क का नहीं तो है, हाँ ना। ये लोग वर्क कहाँ से लोअर से हाई पे कर रहे हैं। क्लियर? नहीं आ रहा है सर, आ ही नहीं रहा तो यहाँ से क्या दिख गया सर? W बाई W
तो इसकी कितनी हो जाएगी हीट पंप की? सर दोनों एक देखें K माइनस K डैश इक्वल टू 0.5 आप बोल रहे हो। ये इसका K कितना बोल रहे हो? K माइनस K डैश कितना 1 होगा। नहीं ये कष्ट हो गया आप लोगों को ना कष्ट हो गया जाते फिर से पानी वाली पिए मैडम पानी वाली पिए आप लोग K माइनस K डैश क्या है सर? K क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। K डैश किसका? हीट पंप का, ठीक ना? अब देखें हमने बोला जब लोअर की बात कर रहे होंगे ना, जब हीट पंप की बात कर रहे होंगे तो हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर का लोअर टेम्परेचर याद करने के लिए तो ये लोअर पे वो हायर पे तो हायर QH/W यहाँ QL/W इतना समझ में आता है क्या? और आप ईटा यूज नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि निगेटिव हो जाएगा। इतना समझ में आता है, उतना समझ में आता है, बस उसको आगे बढ़ाना है। काम खत्म। QL/W क्या रहेगा? QH माइनस QL चलेगा, कोई तकलीफ समझ में आया? और ये एक बार K माइनस K डैश इक्वल टू क्या? सर हमें निकालना, हमें पता करना है कि इन दोनों में रिलेशन कुछ हो सकता है क्या? K किसको बोला है? रेफ्रिजरेटर वाले कोएफिशिएंट को। K डैश किसको बोला है? पंप वाले को। अब K माइनस K डैश होगा QL/W माइनस QH/W, QL माइनस QH/W, W/W 1 हो गया। यानी K माइनस K डैश कहां गया? लिखने का मार्कर भैया जानते हैं K माइनस K डैश इक्वल टू 1। तो अगर बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और हीट पंप का 0.5 है तो बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका? रेफ्रिजरेटर का कितना होगा? आ जाएगा। कैसे सर? ये K अगर 0.5 दिया तो K डैश कितना वो उधर जाएगा ये इधर आएगा। सर नेगेटिव भी हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? देखिए जरा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अब देखिए। अच्छा इसकी रेंज क्या हो सकती है? अगर देखिए ये K अगर हमें ये K दिया है या ये K दिया है, ये K डैश एक K है, कुछ भी तो इसको उधर ले जा सकते हैं। अरे बोल नहीं K इक्वल टू 1 प्लस K डैश ये तो कर ही सकते हैं। हाँ यार अगर बोल दिया K बोल दिया इतना है तो K डैश चल जाएंगे, कोई तकलीफ तो फिर अरे हाँ तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करें। कैसे चलेगी चीजें? जिनको नहीं समझ में आया नीचे आके तुरंत पूछेंगे QL माइनस QH है तो क्या सर प्लस माइनस यार तो आ सकता है ना? बोल दे QH माइनस QL आप W लिख रहे हैं ना, यहाँ QL माइनस QH है तो माइनस W होगा। -1 आना चाहिए सर, तो -1 आना चाहिए तो सर देखिए K माइनस K डैश कितना हो जाएगा? -1। तो अगर K एक और चीज करने जरा एक साइड में जरा थोड़ी सी K माइनस K डैश कितना आ रहा है? -1 ठीक ना? तो K डैश इधर गया और K अगर जब माइनस दोनों को कॉमन लिया तो क्या हो सकता है? बोले जरा सर ये इधर आ गया, इसको इधर करें K डैश माइनस K इक्वल टू 1 हो सकता है। माइनस से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए माइनस K प्लस K डैश इक्वल टू 1 आया ना? तो K डैश माइनस K इक्वल टू ये एक्चुअल में बोल सकते हैं K डैश माइनस K नहीं। अच्छा मतलब बताइए नहीं समझ में आ रही है कैसे? K डैश अब समझ में आ रहा है? अब आ रहा है वो इसकी जैसे आया था। अब ठीक है, अब ठीक है ना? बस लिखे यानी यहां से एक यहां पे लिखे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ किसका? K डैश किसका भैया बताइए जरा? हीट पंप के हीट पंप का K डैश है ना? माइनस K किसका? रेफ्रिजरेटर इक्वल टू
हाँ या ना? अरे बोले k डैश माइनस k इक्वल टू लिख यही पे बात करें कैनेडियन पढ़ ले नहीं कैनेडियन बचा है क्या पढ़ा लिया है हाँ हाँ सवाल में भी तो आना चाहिए नहीं विशाल सवाल में भी तो आना चाहिए नहीं यही बात करते हैं यही बात करते हैं लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे करें उसकी बातें कर देते हैं 5 मिनट में ताकि आप लोग को थ्योरी का जो पार्ट रहेगा नेक्स्ट क्लास पर कर लेंगे लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे करेंगे वो लोग बात कर लेंगे मतलब छुट्टी रहेगी देखते देखते हम जरा इसको नोट करें हो गया उनको लिखने का मौका दें के डैश कहां गया भैया ध्यान दे जरा के डैश सर के डैश है वो के है दोनों में कुछ रिलेशन आएगा सर के माइनस के डैश करें या के डैश माइनस के कुछ दोनों में रिलेशन बताना चाह रहा है सर हम के डैश माइनस के इस बार करेंगे कितना है के डैश को क्या लिख सकते हैं सर QH by W माइनस के को क्या लिख सकते हैं QL by W अब ये क्या W लिया कॉमा QH माइनस QL इसको क्या लिखते हैं W by W यानी K डैश माइनस K इक्वल टू 1 अब समझ में आ गया ना अब क्लियर हो गया हमने क्या K माइनस K डैश में घटा दिए उसमें से क्या किया माइनस का बना तो माइनस 2 तरफ मल्टीप्लाई कर दिया था अब तो और समझ में आ गया होगा आसान है कोई तकलीफ नहीं जहां दिक्कत हो तुरंत बोले फिर से हम बताने के लिए तैयार हैं बैठे पड़े हैं किस लिए हाँ इधर लिखिए क्या एक लाइन है जरा इसको तुरंत देखेंगे उसके बाद कैनेडियन को बार बार बोलेंगे तुरंत देखेंगे अपन यूज पे जाएंगे जरा लिखिए हो गया जरा उनको लिखने का मौका देते हीट इंजन का तो क्या करेंगे क्या क्या आपको चाहिए कि आप हीट एफिशिएंसी निकाल लेंगे बताइए मुझे एफिशिएंसी परसेंटेज है कि ना नहीं सिर्फ एफिशिएंसी चाहिए आपको एफिशिएंसी तो वो QL होना चाहिए और QH होना चाहिए बस बता देंगे आप सर QL QH हमें दे दो हम बता देंगे परसेंटेज कैसे कैसे जरा आप जल्दी बताएं क्लेरिफाई करें W इक्वल टू होता है QH माइनस QL हाँ हाँ सर QL दिख जाएगा तो QL अपन सोच कर देंगे 1 माइनस 2 अपन निकल जाएगा ना पक्का ठीक है चलेगा चाहिए समझ गए बैठ जाए इधर इधर अगर कोई करे हमें हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है इनका एफिशिएंसी बताओ तो क्या कहेंगे आप हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का हाँ एफिशिएंसी का कोई बताने के लिए तो क्या कहेंगे आप तो रेशियो नहीं सर एफिशिएंसी हम बता ही नहीं सकते हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताएंगे क्यों क्योंकि इनकी जो हम ये लोअर हीट पे काम करते हैं ना तो यहाँ पे एफिशिएंसी अगर निकालने चले जाए तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव हम एफिशिएंसी की बात करते नहीं है इसलिए आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करो हाँ या ना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की आप बात करोगे हम निकाल देंगे हाँ या ना अगर हीट पंप की बोल रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा हीट पंप की बोल रहा है क्योंकि सर हीट पंप यानी हाई टेंपरेचर सर QH by W वहां पे रेफ्रिजरेटर तो QL by W यहाँ पे QH को TH से रिलेट कर सकते हैं TH by TH minus TL वहां पे TL by TH minus TL हाँ या ना सर कोई दोनों में रिलेशन है क्या कुछ दोनों में कोएफिशिएंट में हाँ है ना क्या हीट पंप माइनस हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस माइनस रेफ्रिजरेटर का इक्वल टू 1 याद करने का तरीका जब आपको लगने लगे कि नहीं याद नहीं हो पा रहा है किसका K है किसका K डैश है तो आप सोचेंगे गर्म माइनस ठंडा 1 याद रहेगा गर्म किसका है भैया हीट पंप वाला K डैश माइनस ठंडा याद रहेगा अब ऐसे भी याद रखने के लिए गर्म पानी
इसको लिख लिया है। जरा प्रकाश डाल कर रहे हैं पे जल्दी 2 मिनट का है भैया 45 पर छोड़ के जल्दी 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 नहीं आ रहा है तो बोले कि नहीं आ रहा है बैठ गया जल्दी जल्दी खड़े हो जाए जल्दी फोकस करें जल्दी नहीं आ रहा इधर लास्ट में कुछ नहीं करना ठीक है कुछ नहीं बहुत बढ़िया गुड वेरी गुड आप सर नहीं बता रहे अब बताएंगे इधर की चीजें हटा दो सर इधर की चीजें हटा दो दो तीन चीजें आप लोग जो पढ़े हुए करना ठीक है ये बोलता है आइडियल इंडियन है ठीक है और ये बोलता है कि हमारा 100% एफिशिएंसी हो सकता है ठीक है आइडियल माना गया है ठीक है ऐसा कुछ नहीं सकते क्या क्या जितनी हॉट होगी उतनी इसके इक्वल ऐसा कुछ नहीं जितने उल्टा आसान करके आपको पता है ठंडा होगी QL/W गर्म होगी QH/W हां या ना कोई भी मतलब हॉट बॉडी और सिंक बॉडी के जो बीच में रिलेशन आता है वो होता है एरोमेटिक ऐसा कुछ हम देख लें बात कर लेते हैं हम पूरा देखें इसमें दो प्रोसेस है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की बात कर रहा होगा अरे सर कैसी बातें कर रहे हो कैसी बातें कर रहे हो हाँ या ना सर क्या हाँ या ना हमेशा हाँ या ना करते रहते हो क्या हाँ या ना ऐसा लग रहा है नहीं भाई ठीक है देख ले रहे ये मान लिया हमने A B C D सर यहाँ पॉइंट तो दिखनी चाहिए इसके बाद ऐसे A B C D ठीक अब A B C D में क्या सर ये मान लीजिए P1 V1 T1 है यहाँ P2 V2 T2 सर ऐसे कैसी बातें कर रहे हो सर P भी तो ये किसकी ग्राफ है आइसोथर्मल ये भी आइसोथर्मल और ये दोनों एडियाबैटिक ठीक ना तो आइसोथर्मल मतलब टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है ना एडियाबैटिक में dq 0 होती है ना ठीक तो मान लीजिए P3 V3 T3 जो हमें देना हो सकता है T2 T3 बराबर हो गया हमें वो हमने क्या हमने कुछ दे दिया P4 V4 T4 ठीक अब बोल देना ये क्या है आइसोथर्मल क्या एक्सपेंशन सर V P बढ़ना है वॉल्यूम एक्सपैंड इधर क्या कंप्रेशन ऐसे यहां से चले फिर ऐसे सर एक्सपेंशन ये कंप्रेशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोथर्मल लाइन पे हम मूव करेंगे ना तो हमारा वॉल्यूम का रेशियो हमारा सेम होगा मतलब समझेंगे यहाँ V1/V2 है ना और आइसोथर्मल लाइन एक और अच्छी लाइन है और आइसोथर्मल लाइन रेशियो ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या V1/V2 आइसोथर्मल है V1/V2 इक्वल टू V4 याद रहेगी कोई दिक्कत यानी V1/V4 लिख सकते हैं इक्वल टू V2/V3 भी लिख सकते हैं क्लियर और आइसोथर्मल रेशियो ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ये आइसोथर्मल लाइन है कौन AB और CD आइसोथर्मल लाइन का AB एंड CD बात समझ में आ रही है और ये बोल रहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन ये सर ये एडियाबैटिक B से C एडियाबैटिक D to A एडियाबैटिक तो एडियाबैटिक का वर्क डन पता है हाँ या ना आइसोथर्मल का वर्क डन पता है अलग एक से B जा रहे हैं अलग वर्क डन C से D अलग वर्क डन A to D अलग वर्क डन C to B अलग वर्क डन और इन सबको मिला के बोलता है क्या कि सब करना ठीक है और बोलता है एक आइडियल कंडीशन मान के बनाया गया है और वो कहता है कि हमारा 100% एफिशिएंसी का हम इंजन बना सकते हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए हम अगर कहें कि सर ये तो अगर इसकी हमें कहें एफिशिएंसी बताने के लिए तो करना इंजन का एफिशिएंसी जो आएगा जरा बता
हाँ हाँ, आउटपुट बाय इनपुट। सर आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट में क्या निकलेगा? नहीं, यहाँ पे हीट इंजन का केस यहाँ नहीं है। तो ये आप लोगों ने लिख लिया था, इसको जरा बस ऐसे थोड़े से आइडिया में डाल दें, बाकी मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ आपको। और वो हमारे काम की चीज है, ऐसा लग रहा है कि पहले छोड़ देना चाहिए था। बोले बोले जल्दी। एक जगह सही लेके दूसरी जगह आप दे नहीं रहे हो। यहाँ साइकिल बन रहा है, साइकिल बन रहा है तो आपको अलग वर्डन आएगा, अलग सबको मुड़ के तो डब्ल्यू साइकिल बनेगा। वर्डन पूरी साइकिल की और उसमें हीट, जब आप हीट दे रहे होगे तो पूरी साइकिल की हीट के बारे में बात करोगे, हाँ या ना? ठीक है, जरा लिखिए, उसके बाद बात करते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। साइकिल बन रहा है, उनके गाने का मतलब था, इसलिए उनको बताया कि आप 2x ट्वेल्व पर नहीं है, साइकिल है। के नहीं आएगा, परसेंट की एफिशिएंसी ऑफ कार्बन इंजन की बात करेंगे। इधर देखें, इसको इधर देखें, इधर देखें, समझ फिर बात होगी, लिखें, समझ आया होगा। देखें, एफिशिएंसी ऑफ कार्बन इंजन, बात समझेंगे। सर यहाँ आप साइकिल बना रहे हो ना, साइकिल में आप हीट दिए होगे, कुछ हीट निकला होगा, है ना? कोई दिक्कत? सर जब साइकिल बनाते हो तो हाँ, आप जब वर्क करते हो आइसोथर्मल लाइन का एक बात किए थे क्या? QH by QL equal to TH by TL। सर वहां भी तो यूज आपने किया था, हाँ या ना? तो यहाँ से एक टर्म आएगा क्या? सर इफिशिएंसी ऑफ करंट इंजन, तो इफिशिएंसी ऑफ साइकिल की बात करते हैं। करंट इंजन है ना, एक साइकिल है, ठीक, जिसमें दो हमारे आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक है। इनको 15 मिनट का बस यह है पूरी चीजें बताने का, उस पर बात कर लेंगे। देखेंगे आता क्या है, क्वेश्चन बनाना अपन को ना, उसके लिए अपन देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या है जरा देखें, W by QH कस्ट एफिशिएंसी। सर W में क्या? सर QH माइनस QL by QH आएगा क्या? सर 1 माइनस QL by QH होगा। देखें W by QH, हाँ वही तो बोल रहे थे। तो हाँ, अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं? वहाँ QL होगा, वहाँ पास जो आप लिख रहे हैं QL अपॉन W होगा वहाँ पास। ये मान लिया आप लोग क्या? सर दोनों QL कैसे हो सकते? यही बात का मतलब है ना, या फिर QL by QH को क्या TL by TH लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ईटा इनकी ये आ रही भैया, या फिर 1 माइनस QL by। अच्छा ये जो हीट इंजन और करंट इंजन का कुछ अलग रिलेशन आ रहा है क्या? जरा देखें, जल्दी 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 समझें। क्या जी? यस सर। हीट इंजन आ रहा है, सेम आ रहा है। हीट इंजन का क्या था भैया? W by QH ही था, इसका सेम आ रहा है। ऐसा नहीं लगा कुछ अलग अलग नहीं है, अलग नहीं है। तो एक क्वेश्चन करने क्या, P by Q किसी के पास है, जरा दे दें और तुरंत अपन बात कर लेते हैं। देखिए वहां पे आप साइकिल की बात नहीं करते हो, यहाँ पे क्या बात करते हो? साइकिल की बात करते हो। अरे हाँ, लाइन बहुत सालों से पूछता आ रहा है, आप लोग को फील कराएं पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी जाके सारे क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे।
efficiency 1/10 है 1/10 is used as a refrigerator if the water on the system is 10 joule. The amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is, देखें the water कितना है on the system, इसको हटा दिया सर इधर हटा देना इफिशियंसी बोल रहा है 1/10 किसकी हीटिंग है कैसे, ठीक ना 1/10 है और वाटर ऑन द सिस्टम 10 जूल है, ठीक 10 टेम्परेचर ऑफ नहीं टेम्परेचर कह रहा है नहीं दिया ध्यान दे क्या हो रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम रिजर्वायर एंड लोड देन एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर कितना होगा जरा बताएं जल्दी ऑप्शन दे दें 90 99 101 ऑप्शन दे रहा है 90 जूल बी 99 जूल सी 100 जूल डी 1 जूल जल्दी बोले ये फ्रॉम क्या है रेफ्रिजरेटर फ्रॉम रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर कितना 90 जूल ये आएगा जरा देख ले भैया आप लोग के कितने आ रहे हैं कैसे कैसे किया जल्दी बता दें इन लोग की समस्या का सॉल्यूशन क्यों ये देखो वाटर ऑफ द सिस्टम 110 जूल सर ईटा 1/10 कैसे सर ईटा इक्वल टू 1 माइनस QL बाई यही सर 1/10 इक्वल टू कितना 1 माइनस QL कितना है नहीं पता तो कैसे कैसे जल्दी पता है सर QL बाई QH QL हमें नहीं पता है QH हमें पता है क्या नहीं सर हीट टाइम वाटर ऑन द सिस्टम तो इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं क्या यहां से देखें इसको अगर ऐसे हम QH लिया तो QH माइनस QL कितना हो जाएगा QH माइनस QL को वाटर बोलते हैं तो 1/10 इक्वल टू W बाई QH सर W कितना 10 दिया है सर 10 इधर QH गया कितना हुआ 100 अब ये देखिए हाई टेम्परेचर का ध्यान दें कितना ये लो टेम्परेचर का पूछ रहा है ना अब ये है आपका क्या हाई टेम्परेचर तो आपको पता है वाटर कितना होता है सर QH माइनस QL और वाटर आपको पता है कितना 10 जूल QH कितना 100 माइनस QL QL इधर गया कितना 100 माइनस 10 90 जूल क्लियर बना लेंगे यूज कर लेंगे जरा इसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे बाकी चैप्टर आप लोग का द एंड हो चुका है अपन बात करें